गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ 10 हवा चली इस पाठ का वाचन यानी कि कविता वाचन करेंगे। कविता के कठिन शब्दों को जानेंगे, उनका शुद्ध रूप से उच्चारण करना सीखेंगे और साथ ही हम इसके पठित काव्यांश को भी करेंगे। इस वीडियो में हम पठित काव्यांश यानी कि जो आपको अपनी कॉपी में करना है वो भी करेंगे। तो इससे पहले हम इस पाठ के सारांश को जान लें। इस कविता में यह एक कविता है जिसके कवि हैं श्री योगेंद्र दत्त जी, और इस कविता में इन्होंने हमें बताया है कि हवा कितनी सुंदर होती है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, उसके स्वभाव का वर्णन किया है। हवा निरंतर बहती रहती है, यह कभी तेजी से चलती है तो कभी मंद होकर अपनी मस्ती में बहती रहती है। हवा जब तेजी से चलती है तब वह सभी को अपने आगोश में ले लेती है। हर तरफ एक अजीब सी खलबली मच जाती है, क्योंकि हवा हर तरफ एक अजीब सी खलबली मचा देती है। यह पहाड़ से होते हुए उसे साफ कर देती है। यह प्रकृति की ओर को और भी सुंदर और भी मनमोहक बना देती है। यह कभी एक पल के लिए नहीं ठहरती, यह रुकती नहीं। इसके कई रूप होते हैं। यह गांव और शहरों में घूमती है, हर तरफ धमाल और धमाचौकड़ी मचाती है। यह विकराल रूप धारण कर सबकी नज़रों में बुरी बन जाती है, तो कभी शांति से चलने पर सबको आनंद से सराबोर कर देती है। अगर हवा नाराज़ हो जाए, ये हवा जो है यह नाराज़ हो जाए तो यह किले शिखर को भी हिलाने का साहस रखती है। इसके प्रकोप से बड़े बड़े महल भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हवा निडर और चंचल होती है, जो हमेशा चलती रहती है, और यह हमें कभी ना रुकने की सीख देती है। यह जीवनदायिनी होती है, यह हमें जीवन देती है। तो इस कविता में हमने हवा के माध्यम से कभी ना रुकना, हमेशा चलते रहना, यह सीख पाई, और साथ ही साथ हमने हवा के विभिन्न रूपों को भी जाना। तो आइए कविता वाचन करें। पाठ 10 हवा चली। अभी यहाँ अभी वहाँ, रुकी कहाँ गई कहाँ, नगर नगर गली गली, हवा चली हवा चली। इसे उठा उसे पटक, यहाँ अटक वहाँ मटक, इसे सटक उसे गटक, कभी कहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, हवा चली हवा चली। पहाड़ को बुहारती, बहार को संवारती, गुबार को पुकारती, बुखार को उतारती, हुई उड़न छुमन चली, हवा चली हवा चली। आइए एक बार फिर से दोहराएं। अभी यहाँ अभी वहाँ, रुकी कहाँ गई कहाँ, नगर नगर गली गली, हवा चली, इसे उठा उसे पटक, यहाँ अटक वहाँ मटक, इसे सटक उसे गटक, कभी कहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, हवा चली। पहाड़ को बुहारती, बहार को संवारती, गुबार को पुकारती, बुखार को उतारती, हुई उड़न छुमन चली, हवा चली। कभी खड़ी कभी पड़ी, कभी रही कभी अड़ी, मचान छान झोपड़ी, धमाल धमा चौकड़ी, कहीं बुरी कहीं भली, हवा चली। अगर कहीं गई बिफर, हिला दिए किले शिखर, महल हुए तितर बितर, कभी इधर कभी उधर, निडर चपल उतावली, हवा चली। कवि श्री योगेंद्र दत्त। दोबारा से दोहराते हैं। कभी खड़ी कभी पड़ी,
कभी रही कभी अड़ी, मचान छान झोपड़ी, धमाल धमा चौकड़ी, कहीं बुरी कहीं भली, हवा चली, अगर कहीं गई बिफर, हिला दिए किले शिखर, महल हुए तितर बितर, कभी इधर कभी उधर, निडर चपल उतावली, हवा चली, कवि श्री योगेंद्र दत्त। अब हम इस पाठ के पठित काव्यांश का अभ्यास करें। पठित काव्यांश को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पठित काव्यांश इस पाठ, क्योंकि यह कविता पाठ है, कविता वाचन है, इस पाठ से आपको सिर्फ पठित काव्यांश अपनी कॉपी में लिख करना है, ना तो कठिन शब्द और ना ही शब्दार्थ। तो इस पाठ के जो पठित काव्यांश आपको अपनी कॉपी में करना है, आइए उसका अभ्यास करें। पठित काव्यांश। अभी यहाँ अभी वहाँ, और यहाँ पे इसके बाद आपको इस तरह का डॉट बना देना है। इसके बाद मैंने लिखा है आगे, हुई उड़नछू मन चली, हवा चली। तो यानी कि ये जो प्रश्नोत्तर है ये इन पंक्तियों के बीच से ही, इस कविता की इन पंक्तियों के मध्य से आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम बताइए। इस कविता के रचयिता कौन थे? कौन है इस कविता के कवि? श्री योगेंद्र दत्त। प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम योगेंद्र दत्त है। हवा कहाँ कहाँ चलती है? हवा प्रत्येक नगर और गली में चलती है। हवा कहाँ कहाँ चलती है? हवा प्रत्येक नगर और गली में चलती है। हवा बुरी कब लगती है? हवा जब नाराज होती है तो बुरी लगती है। हवा बुरी कब लगती है? हवा जब नाराज होती है तो वह बुरी लगती है। हवा किसको बुहारती है? हवा पहाड़ को बुहारती है। किसे साफ करती है? किसे बुहारती है? हवा पहाड़ को बुहारती है। पर्यायवाची शब्द पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शैल, गिरि, अचल। शैल, गिरि, अचल, ये हैं पहाड़ के पर्यायवाची शब्द। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है देख देख कर। यह एक अभ्यास है। इस पाठ में यानी कि इस कविता में और भी कई पठित काव्यांश किए जा सकते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पर यह अभ्यास करने के लिए है, तो आपको सिर्फ इतना ही अपनी कॉपी में इस पाठ से संबंधित लिखना है। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से, कैंपस केयर के माध्यम से। आपको जहाँ से भी सुविधा हो आप लिख लें, पर अब शुद्ध अपनी कॉपी में यह कार्य पूरा कर लें। वीडियो के अगले भाग में आप इस पाठ के पुस्तक के अभ्यास को पूरा करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो दूसरे वीडियो की ओर चलें, यानी कि इस वीडियो का समापन हम यही करें और अपने अगले वीडियो में यानी वीडियो के अगले भाग में हम पाठ 10 हवा चली पाठ के पुस्तक के अभ्यास को पूरा करेंगे।